एक गांव के अंदर राम और श्याम होते हैं। राम श्याम से डिस्कस करता है। वो बोलता है श्याम को कि श्याम, हम ऐसा करते हैं, कल सुबह हम शहर जाने वाले हैं और शहर से हम भैंस खरीद के ले आएंगे और भैंस खरीद के ले आएंगे और उसके क्या करेंगे, दूध निकालेंगे और डेयरी में जाके बेचेंगे। फिर थोड़ा सा पैसा आएगा, फिर एक भैंस से 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, है ना। और देखते ही देखते हमारी खुद की एक डेयरी फार्म होगा और हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। तो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ठीक है, प्लान बहुत अच्छा है, तो कल सुबह चलते हैं, भैंस खरीद के लाते हैं और अमीर बनने के रास्तों पे चलते हैं। तो होता क्या है, अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगता है, राम पहुंच जाता है जहां मिलने की बात हुई थी वहां पर। थोड़ी देर रुकता है राम और अपने फ्रेंड को, श्याम को ढूंढता है कि वो आएगा, बट थोड़ी टाइम और वेट करता है, फिर आधे घंटे और वेट करता है, फिर 1 घंटे और वेट करता है, बट श्याम नहीं आता है। तो फाइनली राम ये डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है बीमार पड़ गया हो या फिर हो सकता है कुछ जरूरी काम निकल के आया हो, तो मैं शहर जाता हूँ और भैंस खरीद के लाता हूँ। तो राम निकलता है शहर को और भैंस खरीदता है। तो एक भैंस खरीदता है, उसका दूध निकालता है, फिर लोगों को बेचना चालू करता है। फिर धीरे धीरे पैसे आते हैं, एक भैंस से 2 भैंस खरीदता है, 2 से 3 होते हैं, 3 से 4, 5 हो जाते हैं, फिर 10, 15, 20 हो जाते हैं और देखते देखते राम डेयरी फार्म खोल लेता है और उस शहर के अंदर अमीर लोगों में आ जाता है। कुछ ही सालों के अंदर उसने बहुत पैसे कमाए, उसने अपने लिए घर बनाया, एक गाड़ी लिया। तो फाइनली 10 से लेके 15 साल बाद राम को विचार आता है, राम को थॉट आता है, अरे हम दोनों ने प्लान किया था, यानी कि राम और श्याम दोनों दोस्त थे और हम दोनों ने प्लान किया था भैंस खरीदने की। बट काफी समय से मैं गाँव नहीं गया हूँ, तो देख के आता हूँ कि आजकल श्याम क्या कर रहा है। तो वो क्या करता है, चमचमाती गाड़ियों में जाता है और होता क्या है कि गाँव के रास्ता होता है ना, खड्डे होते हैं और वहां पे अच्छी रोड नहीं होती बेसिकली, तो उसका गाड़ी फंस जाता है। तो होता क्या है, कुछ गांव वाले आ रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि आपको मैं कुछ पैसे दे दूंगा, तो आप मेरी ये गाड़ी को क्या कर दो, धक्का कर दो। तो वो गांव वाले राम की मदद करते हैं उसकी गाड़ी उस कीचड़ से निकालने के लिए, और फिर राम अपने कोट की जेब से पैसा निकालता है और गाँव वालों को देता है। बट जैसे ही पैसे दे रहा होता है, वो एक पर्सन की तरफ देखता है ना, एक इंसान की तरफ देखता है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि यार ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा श्याम है। फिर वो बोलता है कि श्याम, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त राम हूँ। तुझे याद है हमने एक टाइम पे प्लान किया था कि हम भैंस खरीद के ले आएंगे, है ना, शहर में जाएंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो उस दिन आया क्यों नहीं? फिर श्याम बोलता है कि राम, उस दिन मैं आना तो चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं घर में जाके अपने पिताजी को बताता हूँ, तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक सवाल करी और उस सवाल को सुनने के बाद मैं थोड़े से सोच में पड़ गया। तो राम सोचता है कि यार ऐसा कौन सा सवाल है जिसकी वजह से ये आया ही नहीं, है ना। तो वो बोलते हैं कि श्याम, क्या सवाल था वो, मैं भी जानना चाहूंगा कि तू आया क्यों नहीं। तो श्याम बोलता है, मेरे पिताजी ने बोला कि ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाय द वे, अगर जो तू भैंस लेके आता है शहर से, बाय द वे वो मर जाती है, तो क्या करेगा। फिर श्याम सोच में पड़ जाता है और वो ये सोचता है कि अगर भैंस मर गई तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए राम, मैं उस दिन तेरे साथ नहीं आ पाया। फिर राम कहता है कि तूने ये तो सोच लिया कि अगर भैंस मर गई तो, लेकिन तूने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर भैंस जिंदा रहेगी और हमने जो प्लान किया था सेम टू सेम हुआ तो, ठीक है। तो इस कहानी से आपको ये समझना है कि राम ने एक वही सिचुएशन के अंदर पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस किया, और जो श्याम था उसने क्या सोचा, अगर भैंस मर गई तो, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव होता है, यही भैंस मर गई तो वाली एटीट्यूड होता है, ठीक है। मेरे साथ कई सारे लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम्हें लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, बोलते हैं हाँ। मैं कहता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी घर चाहिए, बोलते हैं हाँ। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी घर चाहिए तो उसमें स्विमिंग पूल भी होगा, बोलते हैं हाँ सर, स्विमिंग पूल भी होगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ स्विमिंग पूल में अगर पैर फिसल के तेरे बच्चे मर गए तो, ठीक है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हों या फिर अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, उनका ए क्लियर नहीं होता है। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब 2 चीज होता है, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है।
बट 95% लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं या फिर अफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं, वो हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। अगर मेरे से नहीं हुआ तो, मेरे पैसे डूब गए तो, मेरे से नहीं हुआ तो, कुछ लोग सोचते हैं मेरे फील्ड का नहीं है, ठीक है। तो इस कहानी से आपको ये समझना है, ए से आपका एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव चीजों पे सोचो, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, ठीक है, बट कुछ ज्वाइनिंग्स के लिए अगर उनको 2-400 भी स्पेंड करने पड़ते हैं तो भी पीछे हट जाते हैं कि यार मेरे पैसे डूब गए तो, ठीक है, मेरे से नहीं हुआ तो। आपका एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, हमेशा आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर देखो, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो नीचे कमेंट में लिख दो क्या चीज आपको सबसे बेस्ट लगा, और इस वीडियो को अपने टीममेट्स में, अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो, ठीक है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता इस वीडियो को बनाने का, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। और ऐसे पावरफुल वीडियोस अगर आप चाहते हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट। सो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फिर अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या फिर सेल्स के अंदर कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी टिप्स चाहिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूछो कॉल करके कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसके सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और हो सकता है आपकी टीम हो तो टीम की ट्रेनिंग भी मेरे से करवा सकते हो, ठीक है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो फटाफट से और पता करो कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए